आपकी वर्कशीट नंबर 150। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, हिंदी की लिख लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, जैसे कि मैं अभी रुक रही हूँ, है ना। बीच बीच में पढ़ते हैं तो सांस लेते हैं, कुछ रुकते हैं। तो क्या लिखा है, लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हम इस तरह से बोलते बोलते रुकते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि हाँ मैम अभी बोल रही हैं, अभी चुप हो गई, अभी मैम ने गैप लिया थोड़ी देर, है ना। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चुप होना है ना। तो उसके लिए हम लोग विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी जो सही अर्थ निकलने वाला है उसका उल्टा अर्थ निकलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है, इन्होंने यही 2 वाक्य लिख दिए। यही मैं आपको बताने वाली भी थी, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो ये विराम चिन्ह बताने के लिए मेरे पापा ने भी यही वाक्यों का प्रयोग किया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, यानी रोक लो। मैं कहूँ दीपा रोको, यानी दीपा को रोको मत जाने दो, यानी रोक लो, उसको जाने मत देना। लेकिन अगर मैं ये जो यहाँ पे ये लगाया है कॉमा, इसको मैं रोको के बराबर हटा के मत पे लगा दूं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, रोको मत जाने दो। इसका क्या मतलब है कि दीपा को रोको मत, उसे जाने दो, है ना। तो देखिए दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ना। अब यहाँ का मतलब ये हुआ कि उसे रोकना है, जाने नहीं देना है, और यहाँ का मतलब ये हो गया कि उसे जाने देना है, रोकना नहीं है ना। तो क्या हुआ, ये जो इतना सा ये कॉमा जो आपको दिख रहा है, इसकी वजह से पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया। अब मैं आपसे बोल तो रही हूँ कि रोकना है उसको, जाने मत देना, लेकिन आपने क्या सुना कि रोको मत जाने दो, और आपने दरवाज़ा खोल के उसे जाने दिया, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना यहाँ पे। तो इसी तरह से तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्या लिखा है, क्या आपने देखा है कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया, है ना। अब आपने नोटिस की ये बात कि एक इतने छोटे से कॉमे की वजह से कितना फ़र्क आ गया। वाक्य रचना में विराम चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें विराम चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है। आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हमें वाक्य रचना में प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आज हम जानते हैं कि हम हर वाक्य की रचना में किसी न किसी प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरह के विराम चिन्ह होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा, आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस तरह से आपको दिए गए हैं। देखिए क्या है कि जब हम लिख रहे होते हैं, बोलने का, बात करने का तरीका और मीनिंग अलग अलग होता है हर बार, है ना। तो इसलिए हम हर बार एक जैसा विराम चिन्ह, खाली क्वेश्चन मार्क या खाली ऐसे पूर्ण विराम या खाली कॉमा, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है ना। तो हर बार जैसा सेंटेंस होता है, जैसा वाक्य होता है, उसी हिसाब से हमें अपना पूर्ण विराम या विराम चिन्ह लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्या लिखा है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम चिन्ह क्या है, तो देखिए ये इस तरह से बनता है और इसका प्रयोग वाक्य पूरे होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ सब जगह देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी बात पूरी होती है तो हम एक सीधा डंडा खींच देते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। आगे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ये चिन्ह लगाना होता है। देखिए लिखा है ना, का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग हम कब करते हैं, प्रश्न पूछते या लिखते समय हम करते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी आप पूछे मैम आप क्या कर रही हैं, मैं कहूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपसे पूछूँ बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैम हम आपकी वर्कशीट को देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने भी दिया, जैसे मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो देखिए बात पूरी हो गई, मैंने पूर्ण विराम लगा दिया।
इसी तरह से आगे लिखा है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, इसीलिए मैं बार बार कॉमा शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। जब हमें कहीं पे लगता है कि हाँ सांस लेनी है, यहाँ पे बस 1 सेकंड के लिए रुकना है, तो वहाँ हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है, यानी कि पूर्ण विराम के लिए हमें पूरी तरह से रुकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब कॉमा लगाते हैं तो हमें रुकना नहीं होता, हमें वहाँ से फ्लो करके निकलना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। तो अब देखिए राम के बाद मैंने थोड़ी देर रुकी, है ना। राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। गए के बाद बिल्कुल ही ख़त्म, क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिखा है विषम या बोधक चिन्ह, यानी इसका प्रयोग कब किया जाता है? दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, है ना, इस तरह से। या ओह ये तो बड़े अफसोस की बात है, अच्छा ये कब हुआ, है ना। तो इस तरह से जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है, आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो ये तो काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए ये सिंपल डंडा है, तो ये तो पूर्ण विराम कहलाएगा, तो इसमें आप पूर्ण विराम लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है तो आप इसे प्रश्नवाचक करके लिख देंगे। इसके बाद ये आपका विषम बोधक है तो इसको आप यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा ये आपका अल्प विराम है, इसको आप यहाँ लिख देंगे। तो चारों के नाम आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ इन्होंने दिया है नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको ये वाक्य जो दिए गए हैं इसमें आपको विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना। तो देखिए अब आपका पहला यहाँ लिखा है सुनीता थोड़ी देर रुककर। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर रुककर, ठीक, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। उन्हें रस्सी कूदते, कॉमा लग जाएगा। गेंद खेलते देखती रही, ये फुल स्टॉप, यानी कि आपका पूरा पूर्ण विराम। तो 2 जगह यहाँ कॉमा लगेगा कि सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। ठीक है, तो गेंद के कूदते और गेंद के बीच में और यहाँ 2 जगह पे कॉमा लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। ठीक है, ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, और लास्ट में जो ये वाला साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारी बात पूरी हो गई। आगे लिखा है ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सब लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। आगे लिखा है तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो ये भी सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से लगा लेंगे। बाकी इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कराया जाए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, जैसे कि आप लोग भी कर रहे हैं। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्ह का यानी विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके एक ख़त लिखने में मदद कर सकते हैं। देखिए लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना, इन सब की मदद से आपको उसके चाचा जी को एक ख़त लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस ख़त को लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आप ऐसे लिखेंगे, प्यारे चाचा जी कैसे हैं आप? मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, यानी पहले प्यारे चाचा जी लिखा, उसके बाद बताया कैसे हैं आप, फिर बताया कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, फिर हमने बताया चाचा जी, क्योंकि देखिए वैसे तो इसमें बहुत लंबा लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है और टाइम भी कम है, और फिर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट में आपके लिए लिखा है। चाचा जी लॉकडाउन में हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नई तकनीक के द्वारा हमको व्हाट्सएप की मदद से पाठ्यक्रम का सब काम करवाया जा रहा है ना, वर्कशीट्स आ रही हैं। अध्यापक बहुत मदद करते हैं, स्कूल बंद होने के बाद भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। उसके बाद आपकी भतीजी, फिर नीचे आप अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। चाहे तो ऐसे क ख ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।